हेलो फ्रेंड्स, मैं प्रदीप स्वागत करता हूं आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पर। फ्रेंड्स, जैक बोर्ड की ओर से मॉडल क्वेश्चन पेपर जारी कर दी गई है। इसके अनुसार साइंस का पेपर 80 मार्क्स का होने वाला है। इसमें से 22 ऐसे क्वेश्चंस हैं जिनके आपको एक एक मार्क्स मिलने वाले हैं और इन क्वेश्चंस का आंसर आपको एक वर्ड या एक लाइन में देना है। इसी को ध्यान में रखते हुए आज के क्लास में प्रकाश चैप्टर के ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को शामिल किया गया है। प्रत्येक सवाल के लिए आपको 5 सेकंड्स का टाइम दिया जाएगा। अगर आपको आंसर पता हो तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके अपने तैयारी को जांच सकते हैं। तो चलिए शुरू करते हैं आज का क्लास। आज का पहला सवाल है, समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति एवं आकार कैसी होगी? आंसर है प्रकृति सीधी एवं आभासी, आकार वस्तु के बराबर। समतल दर्पण में बनने वाले प्रतिबिंब की प्रकृति सीधी एवं आभासी एवं आकार वस्तु के बराबर होगी। अगला सवाल है, उस दर्पण का नाम बताइए जो बिंब का सीधा तथा आवर्धी प्रतिबिंब बना सके। आंसर है अवतल दर्पण। उस दर्पण का नाम अवतल दर्पण है जो बिंब का सीधा तथा आवर्धी प्रतिबिंब बना सकता है। अगला सवाल है, गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में क्या संबंध है? आंसर है F=R/2 या R=2F। गोलीय दर्पण की फोकस दूरी एवं उसकी वक्रता त्रिज्या में F=R/2 या R=2F का संबंध है। हम ऐसा भी कह सकते हैं कि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है या वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी का दोगुना होता है। फोकस दूरी को स्मॉल f से डिनोट किया जाता है और वक्रता त्रिज्या को कैपिटल R से। अगला सवाल है, उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी ज्ञात करें जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। इसका आंसर है 16 सेंटीमीटर। जैसा कि आपने पिछले सवाल में देखा F=R/2, जिसमें F फोकस दूरी है और हमें फोकस दूरी ही निकालनी है और R वक्रता त्रिज्या है जिसके जगह हम 32 को रखेंगे और 2 से डिवाइड करेंगे तो हमारा आंसर 16 आ जाएगा। उस उत्तल दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर होगी जिसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर है। आइए इसी तरह एक और सवाल को लेते हैं। एक गोलीय दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर है, इसकी फोकस दूरी क्या होगी? आंसर है 10 सेंटीमीटर, क्योंकि फोकस दूरी वक्रता त्रिज्या के आधे के बराबर होता है। तो इस तरह से हम फोकस दूरी को निकाल सकते हैं। और अगर हमें वक्रता त्रिज्या निकालने को कहा जाए तो कैसे निकालेंगे? तो आइए एक दो सवाल ऐसे भी लेते हैं। अगला सवाल है, एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या क्या होगी? इसका आंसर है 32 सेंटीमीटर, क्योंकि वक्रता त्रिज्या फोकस दूरी के दोगुना होता है। तो R=2F। F के जगह 16 को रखेंगे और 16 को 2 से गुना कर देंगे तो हमारा आंसर 32 हो जाएगा। एक गोलीय दर्पण की फोकस दूरी 16 सेंटीमीटर है, इसकी वक्रता त्रिज्या 32 सेंटीमीटर होगी। आइए एक और सवाल को लेते हैं। एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या ज्ञात करें। इसका आंसर होगा 20 सेंटीमीटर, क्योंकि R=2F। 10 को 2 से गुना करेंगे तो हमारा 20 आंसर आ जाएगा। एक दर्पण की फोकस दूरी 10 सेंटीमीटर है, दर्पण की वक्रता त्रिज्या 20 सेंटीमीटर होगी। अगला सवाल है, चेहरा देखने के लिए सामान्यतः किस प्रकार के दर्पण का उपयोग किया जाता है? आंसर है समतल दर्पण। चेहरा देखने के लिए सामान्यतः समतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है, वाहनों के अग्रदीपों में यानी कि हेडलाइट्स में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है?
आंसर है अवतल दर्पण। वाहनों के हेडलाइट्स में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है वाहनों के पश्च दृश्य दर्पण यानी कि साइड मिरर के रूप में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आंसर है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का उपयोग वाहनों के साइड मिरर के रूप में किया जाता है। इसका प्रयोग कर ड्राइवर अपने वाहन के पीछे की ओर देखते हैं। अगला सवाल है सौर भट्ठियों में किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आंसर है अवतल दर्पण। सौर भट्ठियों में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। सौर भट्ठी एक ऐसा भट्ठी होता है जिस भट्ठी को सौर ऊर्जा से गर्म किया जाता है। सौर भट्ठी में छोटे छोटे हजारों दर्पणों का प्रयोग किया जाता है। इन्हें इस प्रकार लगाया जाता है कि एक बहुत बड़ा अवतल परावर्तक तैयार हो जाए। इसके फोकस पर एक भट्ठी रख दी जाती है। सूर्य की किरणें दर्पण से परावर्तित होकर फोकस बिंदु पर मिल जाती है, जिस कारण परावर्तन के पश्चात भट्ठी का तापमान बहुत अधिक बढ़ जाता है। यह तापमान इतना अधिक बढ़ जाता है कि इससे लोहा जैसे धातु भी पिघल जाए। अगला सवाल है दाढ़ी बनाने में यानी कि शेविंग के टाइम किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? आंसर है समतल या अवतल दर्पण। दाढ़ी बनाने के टाइम समतल या अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है सोलर कुकर में किस गोलीय दर्पण का उपयोग किया जाता है? आंसर है अवतल दर्पण। सोलर कुकर में अवतल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को क्या कहते हैं? आंसर है ध्रुव। गोलीय दर्पण के ज्यामितीय केंद्र को ध्रुव कहते हैं। अगला सवाल है किसी शब्दकोश में छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए आप किस प्रकार के लेंस का उपयोग करते हैं? आंसर है उत्तल लेंस। किसी शब्दकोश के छोटे अक्षरों को पढ़ने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है उस दर्पण का नाम बताइए जिसका विस्तृत दृष्टि क्षेत्र होता है। आंसर है उत्तल दर्पण। उत्तल दर्पण का विस्तृत दृष्टि क्षेत्र होता है। इसका मतलब यह है कि उत्तल दर्पण बहुत छोटा होते हुए भी बहुत बड़े क्षेत्र का प्रतिबिंब बना सकता है, और यही कारण है कि वाहनों के साइड मिरर के रूप में उत्तल दर्पण का उपयोग किया जाता है। अगला सवाल है किसी दर्पण से आप चाहे कितने दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होता है, तो संभवतः कौन सा दर्पण होगा? आंसर है समतल अथवा उत्तल दर्पण। समतल अथवा उत्तल दर्पण के सामने आप चाहे कितने भी दूरी पर खड़े हो आपका प्रतिबिंब सदैव सीधा प्रतीत होगा। अगला सवाल है किस प्रकार का लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है? आंसर है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस वास्तविक उल्टा तथा वस्तु के आकार से बड़ा प्रतिबिंब बनाता है। अगला सवाल है उस लेंस का नाम बताइए जो प्रकाश की किरण को अभिसारित करता है। आंसर है उत्तल लेंस। उत्तल लेंस प्रकाश की किरण को अभिसारित करता है। अगला सवाल है लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? आंसर है डायोप्टर। लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक
डायोप्टर होता है। अगला सवाल है, किसी गोलीय दर्पण तथा किसी पतले गोलीय लेंस दोनों की फोकस दूरियां -15 सेंटीमीटर है। दर्पण तथा लेंस संभवतः कैसा है? आंसर है अवतल। इस तरह की स्थिति दर्पण तथा लेंस दोनों के अवतल होने पर ही होती है। अगला सवाल है, किसी वस्तु को कहाँ रखें कि उत्तल लेंस द्वारा उस वस्तु को वास्तविक, उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बने? आंसर है फोकस दूरी से 2 गुनी दूरी पर। किसी वस्तु को फोकस दूरी से 2 गुनी दूरी पर रखने पर अवतल लेंस द्वारा उस वस्तु का वास्तविक, उल्टा तथा समान आकार का प्रतिबिंब बनेगा। अगला सवाल है, वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के सामने कहाँ रखना चाहिए? आंसर है वक्रता केंद्र 2F पर। वस्तु के आकार का वास्तविक प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए वस्तु को उत्तल लेंस के वक्रता केंद्र 2F पर रखना चाहिए। अगला सवाल है, किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F है तो उसमें क्या संबंध है? आंसर है P = 1/f। किसी लेंस की क्षमता P और उसकी फोकस दूरी F है तो इन दोनों के बीच संबंध P = 1/f का होगा। अगला सवाल है, यदि 1 m की वस्तु का आवर्धन 2 है तो प्रतिबिंब का आकार क्या होगा? आंसर है 2m। यदि 1 m की वस्तु का आवर्धन 2 है तो प्रतिबिंब का आकार 2m होगा। अगला और आखिरी सवाल है, किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा पाया गया, तब वस्तु की स्थिति कहाँ होनी चाहिए? आंसर है अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच। किसी वस्तु का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी, सीधा तथा आकार में वस्तु से बड़ा पाया गया, तब वस्तु की स्थिति अवतल दर्पण के ध्रुव तथा फोकस के बीच होनी चाहिए। अगर आज का क्लास पसंद आया हो तो लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर जरूर करें। अगर चैनल पर नए आए हो तो सब्सक्राइब करें और नोटिफिकेशन बेल को दबा के ऑल को सेलेक्ट कर दें ताकि आने वाले सारे क्लास का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। वीडियो को पूरा देखने के लिए आपका धन्यवाद।